दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, आज से हमारा डे 1 चलेगा। सुबह 4 बजे आपको जो है मॉर्निंग में वीडियो मिल जाया करेगी। नोटिफिकेशन बेल ऑन अपना करके रखें। कुछ देखें या ना देखें, ये वीडियो जरूर देखना। एक बोल सकता हूँ कि एक तरह से आप काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इन वीडियो से भी कि क्या है, किस तरह से है। एक वन साइज फिट ऑल ना करते हुए या डिफरेंट चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। वर्किंग हाउसवाइफ फ्रेशर एक्सपीरियंस को अलग अलग पैटर्न के हिसाब से डेली बेसिस पे हो सकता है। देखो पता क्या होता है, जिसका तीसरा अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट में नहीं हो पाता ना, यार पहले बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप लोगों को कि आप ये वीडियो देख रहे हो। क्यों, मैं समझ सकता हूँ आपके साथ किस तरह से सिचुएशन में होंगे, क्योंकि हमारे गुरुकुल में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है इस बार। डू यू बिलीव, छठा लास्ट अटेम्प्ट है इस बार। हर जगह मुंह मार के आए हैं। हर जगह का मतलब सब कुछ किया उन्होंने। कोई ऐसी कोचिंग नहीं होगी जिन्होंने छान नहीं मारी होगी, लेकिन एट द एंड वो मेरे पास ही आके यहाँ पे हुए हैं। तो मैं उनकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, यानी कि मैं आपकी फीलिंग को भी समझ सकता हूँ कि जो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आपके दिमाग में भी चल रहा है। क्यों फ्रस्ट्रेशन लेवल कैसे? एक तो अपने आप से गिल्ट, अपने आप को एक तरह से जो, जबकि आप एक तरह से कह सकते हो कि आप एक अच्छे खासे एकेडमिक आपकी अच्छी है, लेकिन होता क्या है कि अपने पे डाउट आना स्टार्ट, यार मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे पेट ही नहीं हो पा रहा, तो मैं इसका लिखूंगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, घर वालों का भी उदासीन चेहरा। भाई क्या करें, घर वालों की देखो, घर वालों को आप नेगेटिव मत लेके चलिए, वो आपका भला ही चाहेंगे, लेकिन रिजल्ट तुम नहीं दे पा रहे हो ना। जिस तरह से उन्होंने भी ढिंडोरा पीट रखा है अच्छे से कि मेरा बेटा आईएएस गया है, आईएएस कर रहा है, चाहे घर पे कर रहा है, दिल्ली जाके कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, तो उस तरह से चीज़ें दिख रही होंगी, तो उनको भी बार बार नकामी है। क्योंकि कोई फ़ोन करे ना करे, पीटी वाले रिजल्ट के दिन आपको जरूर फ़ोन आएंगे, बेटा क्या हुआ, पता उनको, हालांकि रिजल्ट पता होता है कि इसका नहीं हुआ है, फिर भी टांग खींचने के लिए फ़ोन हर आदमी करता है, क्योंकि ऑफकोर्स फैमिली है ना। या फिर अगर बात करें फैमिली, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो तो तुम्हारी टांग खींचेंगे। हम तो पहले ही कहते थे, अरे कलरकवा बनवा देते, कुछ ऐसे बोलते हैं ना भोजपुरी में, फिर पंजाबी में कहते हैं, मैं बोल रहा था इसे कलर बना देते। हरियाणी में ताऊ कड़े कर रहा था, कलर बना देता छोरे ने, के इतनी बड़ी पोस्ट पे ले गया। तो डिफरेंट भाषा में हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपकी औकात को लेकर बात करी जाती है। तो आपने उन लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज करना है। और पहला रूल आज का, फ़ोन आपने स्विच ऑफ रखना है। फ़ोन को अब एक हैंडीकैप की तरह बना लो। आपके जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वो आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें एक तरफ। अब आप जब फ़ोन यूज़ करेंगे, अब देखो यहाँ पे दो तरह से लड़के होंगे। पहली बार समझा, दो तरह से बच्चे होंगे या फिर लड़का लड़की जो भी है। एक वो बच्चे जो मॉर्निंग में स्टडी करते होंगे, एक वो बच्चे जो लेट नाइट तक स्टडी करते होंगे। समझे मेरी बात को? कुल मिला के यही दो पैटर्न होगा। जो मॉर्निंग वाले बच्चे होंगे वो सुबह आपने 4 बजे उठना है, ठीक है। 4 बजे से लेके कुल मिला के आपने 9 PM तक ही अपने आप को टाइट रखना है, जो भी मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद 9 बजे के बाद अपना फ़ोन यूज़ करो, 9 से 9:30, 9 से 10, जो भी तुम्हें करना है तुम इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर कीजिए। फ्रीडम है आपको 1 घंटे की, पूरी आज़ादी है, आप कीजिए। इवनिंग वाले बच्चे क्या करेंगे, मॉर्निंग में कर लो बस फ़ोन यूज़। मॉर्निंग का मतलब जब भी आप उठें उसके 1 घंटे के अंदर फ़ोन यूज़ कर लें बस। उसके डाल के उसके बाद स्विच ऑफ करके अलमारी में रख दो। अगर जो बच्चे पीजी में रह रहे हैं, अपने फ्रेंड को दे दो स्विच ऑफ करके कि यार ये रख ले। ये करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। फिर जो भी आप सोच रहे हैं, जो मेरे साथ अब आप खपेंगे 100 वीडियो में, वो नहीं होगा। फिर इस चीज़ को समझा मेरी बात को? तो ये आपने पहला एक ये रूल आपने रखना पड़ेगा। सिर्फ 3 दिन करके देखो, पॉजिटिव ना आए छोड़ के निकल जाओ। मैं क्लियर कट बात करता हूँ, मैं यहाँ पे घुमा फिरा के बात नहीं करता, ठीक है? समझ आ गया? तो एक तो ये रूल हो गया। दूसरा, रात में खाना आपने कम खाना है। यू शुड, जहां 3 रोटी खाते थे वहां 1.5 रोटी खाओगे। मैं नहीं बोल रहा खाना खाने के लिए नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन रात में अब आपने खाना कम खाना है। क्यों खाना कम खाना है? इसका भी साइकोलॉजिकल प्रेशर है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब रात में खाना कम खाओगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें जो होंगी अच्छी निकलेंगी, ठीक है? यानी कि आप ब्रेकफास्ट दबा के पी लो, कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी उतना ठूसो।
लंच जितना मर जाए उतना ठूसो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका जो डिनर है सॉरी, वो आपका बिल्कुल हाफ होना चाहिए, पहले से हाफ। कुछ रूल्स याद आ गए। तीसरा रूल, आपने एक्सरसाइज करनी है, जरूर करनी है, हाफ एन आवर एटलीस्ट, 30 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर। अब चाहे आप मॉर्निंग में करें, चाहे आप इवनिंग में करें, चाहे भले ही वॉक करें, पर वो एक साइलेंट वॉक होनी चाहिए। ये नहीं कि फोन चल रहा है उस वॉक में, नहीं, अपने आप को ठंडा रखना है, अपने दिमाग को ठंडा रखना है। कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गपशप नहीं, कोई ग्रुप वॉक नहीं, अकेले चलना है। क्योंकि जब अकेले चलोगे तो अपने आप को समझोगे, मिस्टेक्स दिमाग में आएंगी, क्योंकि जब आदमी चलेगा तो सोचेगा 1 घंटा। तो उसके लिए आपको वॉक, एक्सरसाइज, योगा, जो भी लेटेस्ट है, जो भी आप डांस करना चाहते हो, कोई मतलब डांस करे, कुछ करना चाहते हैं, कुल मिला के यहाँ पे आपकी बॉडी की एक्सरसाइज होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि 3 महीना अगर नहीं किया तो मेरे जैसा आपका फैट पेट पे आ जाएगा और चीज़ें जो होंगी दिक्कत हो जाएंगी। ठीक है, मैंने भी स्टार्ट करना है अभी, थोड़ी ठंड कम हो जाए, तो ये सब चीज़ें समझ रहा है मेरी बात को। ये कुछ मंत्र हैं जो आपको फॉलो करने होंगे डेली बेसिस पे। मैं टाइम टेबल में बताऊंगा क्या है, क्योंकि पहला दिन है, पहला दूसरा तीसरा दिन ही थोड़ा ज़्यादा लूँगा, उसके बाद तो फिर चीज़ें बतानी है। ये रूल्स आपने रखने हैं। दूसरा, कुछ रूल्स में अगर मैं बात करूं, जो भी आप बुक पढ़ेंगे, जो भी मैं रिकमेंडेड करूंगा, उसी बुक पे स्टिक रहना है आपने, बिल्कुल स्टिक रहना है। चाहे बगल वाला छोरा ले आए, ये नोट देख, चमत्कारी नोट्स, इसमें चमत्कार लिखा है, पढ़ के चमत्कार हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल गलत। अपने नोट्स पे ज्यादा विश्वास रखना है। सबसे बड़ी कमी ये होती है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी मीडियम हो, अपने नोट्स पे बिलीव ही नहीं रखते। कुछ लाओ, इधर से भी देख लें, इधर से भी झांक लें, उधर से भी झांक लें, ये झांका झांकी कम। और जो आपका ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड का मतलब समझ रहे हो, अरे उस कोचिंग में वो टीचर चले गए, भाई भाड़ में जाओ ना यार, पहले अपना देखो ना, कौन क्या कर रहा है, तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपना यूपीएससी करो ना भाई। कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या लेना देना तुम्हें। पढ़ने के लिए पढ़ के निकलो ना, नौकरी लो, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा। समझे मेरी बात को। तो ये चीज आपको जो है लेके चलनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये कि स्टिक विद, आपने 1 के साथ रहना है, उसी को 50 बार पढ़ेंगे, लेकिन एक ही पढ़ेंगे। समझे मेरी बात को। तो ये कुछ रूल्स आपको जो है ये हमेशा याद रखने हैं। इसको लिख लो और बस स्टडी टेबल पे लगा लो, लिख लो, और बाकायदा अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। और ये सारी चीज़ें, अगर मेरी राइटिंग वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक, मैं ही समझ सकता हूँ, तो ये लिख लो और आपको समझना होगा। ठीक है, तो यहां से हमारी ये थीम जो होती है। और एक चीज, अपने आप को काम रखना है। डेडिकेशन सब में है, वीडियो देख रहे हो तो डेडिकेशन होगा, लेकिन अपने आप को बिल्कुल काम रखें, शांत रहें, आर्ग्यू ना करें। कोई तुम्हें चूतिया बोल रहा है, बोल दो मैं हूं चूतिया, मैं मुंह पे कहता हूं, बोल दो। तुम गधे हो, हाँ मैं हूं गधा, और कुछ सीधा लॉजिक। सॉरी मैंने लैंग्वेज गलत यूज करी, लेकिन फीलिंग्स को दिखाना जरूरी है। कोई कुछ भी बोल ले भाई, इससे ज़्यादा बुरा वक्त क्या चलेगा मेरा, जिस तरह से बुरा वक्त चल रहा है चला ले भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जरूर रखनी है। समझ आ गया। तो ये रूल्स थे, ये आपने फॉलो रखने हैं। फोन स्विच भी साइलेंट, स्विच ऑफ, नॉट इवन साइलेंट मोड, स्विच ऑफ रखो। एक बार पटक दिया तो शाम को ही देखना है। इमरजेंसी कॉल्स है ना, घर वालों को बोल दो पढ़ाई कर रही हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ, शाम को फोन करना। 9 बजे फोन नहीं उठाता तो फिर बोलना, इमरजेंसी पीपी नंबर दे डालो, लेकिन अपने फोन से बिल्कुल हटा दो। समझ आ गया, बिल्कुल। चलो अब चलते हैं डे 1 पे। डे 1 पे जाने से पहले मैं कुछ शिफ्ट्स बताऊंगा। शिफ्ट्स का मतलब यहां पे ये हुआ, आप ऐसे समझिए। अब देखो यहां पे डिफरेंट बच्चे डिफरेंट तरह से होते हैं। हो सकता है कोई बच्चा 6 बजे उठे मॉर्निंग में, कोई हो सकता है 7 बजे उठे, कोई बच्चा 8 बजे उठे। मैं आपको एक एनालिसिस बताऊंगा। मेरे साथ अगर पढ़ाई कर रहे हो तो दिन में 2 बजे तक अपने आप को बिल्कुल टाइट रखो। दिन में 2 बजे तक, यानी कि 2 बजे के, या फिर आप ये भी बोल सकते हो 1 बजे तक। बच्चे इस समय जो होते हैं लंच करना स्टार्ट करते हैं, बस यही तक अपने आप को टाइट रखना है। उसके बाद अपने आप को फ्री हैंड छोड़ दो। फ्री हैंड का मतलब ये हुआ कि थोड़ा अपने को लूज छोड़ दो, लेकिन जो टाइट स्टडी करनी है वो यही करनी है। अभी मैं पैटर्न बताऊंगा कि क्या है ये फंडे को समझना अच्छे से।
पहले फंडे को समझेंगे। देखो ये अरोड़ा सर का टाइम टेबल है, ये नॉर्मल टाइम टेबल है, ठीक है। अगर पहले आपकी शिफ्ट पे आते हैं, लेट्स सपोज आप 7 बजे उठते हो, ठीक है। 7 बजे यहाँ पे उठे, वॉशरूम गए, ब्रश किया, चाय वाय पी, 8 बज गए, ठीक है। 8 बजे पढ़ना बैठे, 9:30 बजे तक भूख लग गई, लो अभी ब्रेकफास्ट कर लें, थोड़ा पोहा हुआ खा लें। मुखर्जी नगर में ये ट्रेन चलता है, थोड़ा धूप सेक लें, ठंड ज़्यादा हो रही है, ठीक है। 9:30 से आपने 10:30 का फिर ब्रेक लिया 1 घंटे का, 10:30 से लेके 12 बजे तक पढ़ाई करी, लो अभी लंच टाइम होने वाला है, लो लंच में निकल जाते हैं। तो कुल मिला के 10:30 से 12 और 7 से और आपका ये 8 क्या नाम है, ये 8 से 9:30, तो कुल मिला के ये हुआ कि 1.5 घंटा यहाँ पे स्टडी करी और यहाँ पे आपने कुल मिला के 1.5 घंटा स्टडी करी, तो ये आपका हो गया 3 आवर्स, ठीक है भाई। ये चलता है। फिर उसके बाद लंच हो गया, तो लाओ भाई थोड़ा सो लें, सुस्ता लें। फिर 3 बजे उठते हो, 3 PM से फिर 5 बजे पढ़ते हो, फिर चाय वाय पीनी है, फिर टी टाइम हो जाता है, गप्पे शप्पे लगानी है लाइब्रेरी के बाहर या फिर जो भी है सारी चीज़ें हैं। फिर 5 से लेके 7 बजे तक गप्पे शप्पे चली जाती हैं। फिर 1 घंटा स्टडी करते हो यहाँ पे, और फिर आप कुल मिला के अब ये मोटा मोटा मान के चलो 8 से 9 डिनर करते हो और फिर सो जाते हो, तो कुल मिला के यहाँ पे एवरेज यहाँ पे जो निकलेगा ये आपका 6 to 7 आवर्स निकलेगा बस, और पूरे दिन आपने पढ़ाई करी है भाई। यही होता है दोस्तों, यही होता है, नहीं होता। यानी कि हमें ये पता चला कि आपने पूरे दिन पढ़ाई करी और आपका 6 to 7 आवर्स ही आपका जो है स्टडी आपने यहाँ पे करी। ये होता है एवरेज टाइम टेबल। अगर तुम इसके हिसाब से चलोगे तो लिख लो, ना तुम्हारा यूपीपीसीएस क्लियर होगा, ना तुम्हारा यूपीएससी तो भूल जाओ, ना तुम्हारा कोई वनडे एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा अगर तुम ये टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा जी ऊपर बैठे हुए हैं, इनको बोलते हैं IITians। तुम्हारा भाई लोग बैठे हैं जिनको बोलते हैं IIMs। दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसके अंदर स्टीफन कॉलेज, श्री राम कॉलेज, क्रोडीमल कॉलेज, वेंकी कॉलेज जो मेरा था, ये कुछ कॉलेज हैं जो बैठे हुए हैं भर भर के, समझे। और एक हम तो भूल ही गए जिसको हम बोलते हैं एम्स। तुम्हारा कंपटीशन इन बंदों के साथ है, ना कि किसी गली के किसी एक घर के लड़कों के साथ। तुम्हारा कंपटीशन इनके साथ है, और इनका पढ़ाई का ट्रेंड देखा है, सोच के रूह कांप जाएगी। ये 24 में से 25 घंटे पढ़ते हैं, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा लेके, रिजर्व लेके पढ़ते हैं। समझे मेरी बात को? उनके पैटर्न का पढ़ने का तरीका और आपके पैटर्न के पढ़ने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर होता है, जमीन और आसमान का। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब तक अपनी आदतों को नहीं सुधारोगे, जब तक नहीं होगा। फिर वो ये चल रहा है, चलने दो, क्या दिक्कत है। तो जब तक ये चीजें आपकी ठीक नहीं होंगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। समझे मेरी बात को? ठीक, कंसेप्ट समझ आया? तो जब आपका कंपटीशन इन लोगों के साथ है ना, तो यही लोग रैंक निकालते हैं, और तुम लोग एंड में भी नहीं जा पाते हो, जिसको तो लास्ट एक जॉब तो मिल जाए यूपीएससी में, वो भी नहीं मिल पाते। क्यों? चीजें वहीं खत्म हो जाती हैं। क्यों? ये तो है तुम्हारी सोच। तो तुम्हें अगर पढ़ाई करनी है, चाहे कोई भी नॉर्मल बंदा है, तो पहले तुम्हें इनकी तरह सोचना होगा। जब तक ये चीजें नहीं सोचोगे, जब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। दिमाग के आगे या फिर अपने वर्क सेशन के आगे इन सब की लिस्ट लगाओ और उसके आगे लिखो आई कैन डू इट। इनको ब्रेक करना है, कंपटीशन इनके साथ है आपका। समझे मेरी बात को? अपने आप से तो होता ही है कंपटीशन, वो एक अलग कहानी है
कंपटीशन तो अपने आप से ही है, लेकिन आपका मोटा मोटा कंपटीशन इन लोगों के साथ भी है जो एक फौज भरी पड़ी है। ये टॉप क्रीम पार्ट जो आप देखें यूपीएससी रैंक में अगर आप जाएं तो आपको दिख जाएगा, चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो आप अब देखो, ये तो आपका नॉर्मल टाइम टेबल था 6 से 7 घंटे का। अब मेरे टाइम टेबल पे आते हैं कि आपने क्या करना है। ये टाइम टेबल है गुरुकुल का। अगर मेरी बात मानो तो आपने 4:30 बजे से स्टडी स्टार्ट करनी, क्योंकि 10-5 मिनट मेरी वीडियो देखोगे 4:30 से लेके 4:30 बजे, चाहे आप भले 4 बजे उठो, आधे घंटे के अंदर जो भी ब्रेक वो थोड़ा चाय पीनी है या फिर जो भी करना है, इट शुड बी एट लिमिटेड टाइम। मतलब आपका आधे घंटे के अंदर होना चाहिए। 4:30 से लेके कम से कम यहाँ पर 7:30 तक एक नॉन स्टॉप आपका यहाँ पे 3 घंटे का नॉन स्टॉप, जिसमें उठोगे नहीं, उठना है ही नहीं, उठना मना है। एक बार बैठ गए तो बैठ गए। 3 घंटे की शिफ्ट आपकी 4:30 से 7:30 लगेगी। ध्यान से समझना, 3 आवर्स। फिर 7:30 से लेके 8 बजे तक का ब्रेक ले लो, हाफ एन आवर। अगर लगता है तो, नहीं लगता तो आगे बढ़ो। तो 8 to 10 अपनी भूख को कंट्रोल रखो। जो भी बोलता एक्सरसाइज करनी है 8 to 10 करो। 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक आपने यहां ब्रेक रखना है। ठीक है, फिर 10:30 बजे बैठो और टिल 1 बजे तक आपने स्टडी करनी है। पहले मैं टाइम टेबल समझा रहा हूं क्या है। तो आपने ये देखा 3 आवर्स ये, 2 आवर्स ये और 2.5 आवर्स ये, कुल मिला के आपकी 7.5 घंटे की पढ़ाई तो यही होगी टिल 1 बजे तक। जो आप पूरे दिन में आप नहीं कर पाते थे वो आपने 1 बजे तक कर लिया है। वाई? बिकॉज यू आर इन डिसिप्लिन। यूपीएससी में अगर क्रैक करना है, कोई भी स्टेट पीसेस आपको क्रैक करना है, तो आपको डिसिप्लिन में रहना आपको बहुत जरूरी होगा। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो आपके लिए गड़बड़ होगा। शिफ्ट समझ आई? उसके बाद समझते हैं। 1 बजे तक आपने इतना करना है। 3 शिफ्ट आपकी लगनी चाहिए। वट एवर आप क्या पढ़ रहे हो वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये 3 शिफ्ट्स आपकी अगर मैं बात करूं तो आपकी लगनी चाहिए। ये वाली शिफ्ट, ये वाली शिफ्ट और आपकी ये वाली शिफ्ट, जिसमें से 7.5 घंटे बोल रहा हूं। अगर लॉग इन आवर अगर आपका 7 आवर्स भी आ गया दैट वुड बी द ओके। ठीक है, 7 आवर्स भी होगी ना स्टडी, परफेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। अब तुम हंसोगे, 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक अपने आप को सो जाओ, हैव स्लीप। सर जी सुला दियो 2.5 घंटा, क्या बात है, बहुत आसान कर दियो। मंडे की बात है भाई, थोड़ा बड़ा वो कर देते सी। ठीक है, 2.5 घंटा सो गए। क्यों सो गए, क्या रीजन इसके पीछे स्लीप कराने का, क्या सुलाने का क्या रीजन है? सुलाने का एक सीधा साधा सा रीजन है, जो आपने 7 घंटे अपने दिमाग में खपाया उसको रिफ्रेश स्टार्ट करने के लिए, ताकि आपका अगला आने वाला जो अगला टाइम है वो भी आपका बहुत रिफ्रेश रहे। इसलिए मैं आपको सुलाया। थके हारे पढ़ोगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी। यहां पे आपने सोना है 2.5 घंटा। ये आपके प्रोडक्टिविटी का ही हिस्सा है, जिसमें आपने डिनर भी कर लिया, लंच भी कर लिया और आपने अच्छे खासा रेस्ट भी कर लिया। सो जाओ, द बेस्ट पार्ट है सो जाओ। कोई एक्टिविटी नहीं करनी, सिर्फ सो जाओ। सो जाओगे अपना फ्रेश हो जाओगे। अब डिपेंड करता है, कोई आधा घंटा ले सकता है, कोई 1 घंटा, पर मैं कहता हूं कि 1 से 1.5 घंटा जरूर सोएं, अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर 1 से 3:30 हो गया ना, ये 3:30 हो गया। फिर 3:30 बजे उठो, ठीक है, 5-10 मिनट जो भी चाय वाय पीनी है। 3:45 से फिर स्टार्ट करो और टिल 6:45 तक, टिल नॉन स्टॉप 3 आवर्स। फिर 6:45 से लेके टिल 7:15 तक ब्रेक ले लो, जिसमें आप बोल सकते हो टी ब्रेक या फिर जो भी है। फिर 7 आपका 30 से ले लो टिल आपका 9 बजे तक आपका ये हो गया।
बस यही स्टॉप, यानी कि 3 आवर्स ये और 1.5 घंटा ये, तो कितने हो गए? 4.5 घंटे ये हो गए थे, और हमने 7 घंटे प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी निकाली। आधा घंटा इसमें और भी तगड़बाजी मार लेते हैं तो भी 11 आवर्स की स्टडी आपकी होगी। यही हमें चाहिए, जिसको बोलते हैं नेट लॉग इन आवर। लॉग इन आवर नहीं, नेट लॉग इन आवर, यानी कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी है और दमदार तरीके से करी है। तो जब आप 11 आवर की स्टडी करोगे और नॉर्मल टाइम टेबल में आप 6 घंटे की स्टडी कर रहे हो, 6 से 7 घंटे की, आपके यानी कि आपका 2 दिन में डबल हो जा रहा है। यहाँ पे जितना आप 2 दिन में पढ़ोगे वहां आप 1 दिन में पढ़ोगे, और ये अभी स्पीड और बढ़ जाएगी, ब्रेक्स कम हो जाएंगे जैसे जैसे पेपर आता जाएगा। तो जब आप इस तरह से स्टडी करोगे ना दोस्तों, सिर्फ 3 दिन करके देखना, चीजें आपकी बहुत निकलेंगी। क्यों? हमने भी इसी तरह से करी है, मतलब करी थी बोलोगे तो, समझे मेरी बात को। तो जब ये पैटर्न लोगे आपको बहुत बेनिफिट होगा। सिर्फ 3 दिन करके देखो, सिर्फ 3 दिन करके देखना, चीजें सारी चेंज हो जाएंगी। अब आते हैं शिफ्ट्स पे। तो कुल मिला के दोस्तों टिल 1 बजे तक अगर मैं मोटा मोटा थ्रेशोल्ड 1 PM तक रख लूं तो आपने 3 शिफ्ट लगानी है। शिफ्ट 1, इसी की जैसे 2 और इसी की जैसे 3। शिफ्ट 1 में आप 4:15 to 4:30, डिपेंड करता है कौन कितने बजे उठ रहे हैं। डिसिप्लिन के साथ ये उठो टिल 7:30 बजे तक, या आपने ये स्टडी करनी है। फिर आधे घंटे का फिर जो भी थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर 8 to 10 आप ये कर लो, और फिर 10:30, ठीक है, टिल 1 PM, ये 3 शिफ्ट कर लो, ठीक है। फिर चौथी शिफ्ट जो आपकी लगेगी वो लगेगी आपकी 3:30 to 6:30, ठीक है। और 5th शिफ्ट जो लगेगी आपकी वो लगेगी आपकी 7 to 9, आप ऐसे भी मोटा मोटा कर सकते हो। तो कुल मिला के 5 शिफ्ट में आपने अपने आप को तोड़ना है। अगर आप नोटिस करो 1 बजे तक मैंने बहुत आपको पढ़ाया है नॉन स्टॉप, और यहां पे देखो 1 बजे के बाद रात के 11 बजे तक सिर्फ मैंने आपको 4 से 4.5 घंटे दिए। क्यों? मैंने बोला ना ढीला छोड़ दो, तो ये ढीले का नतीजा है। छोड़ना जरूरी है, क्योंकि हम एक माइंड का गेम खेल रहे हैं, हम एक माइंड से पढ़ रहे हैं, तो हमें रेस्ट चाहिए। 11 to 12 आवर्स की स्टडी आपने टाइम टेबल ऐसे लेके चलो, देखना चीजें होंगी। समझ आ गया? अब अपने हिसाब से ये कर लेना। अब वर्किंग एस्पिरेंट्स की बात करें। वर्किंग वालों, मैं एक ही बात समझता हूं, आपके से यहाँ 2 ही चीज मिलेंगी। एक आपका डे ऑफ के दिन, जब आपका डे ऑफ हो, और एक आपका नॉर्मल जब आपका वर्किंग हो, या फिर हाउसवाइफ जो वर्किंग हो। अगर आपकी ड्यूटी मान लो 9 बजे है और आपको 8 बजे घर से निकलना है, तो बेस्ट टाइम ये है 3 बजे उठो। कितने बजे? 3 AM। स्टार्टिंग में नहीं होगा, 7 बजे उठ रहे हो, एक दिन 6:30 उठो, एक दिन 6:15 पे उठो, 6 बजे उठो, 5:30 उठो, 5 बजे उठो, आधा घंटा पीछे लेके जाओगे तो एक ऐसा भी थ्रेशोल्ड आएगा कि आप 3 बजे उठेंगे। उठना पड़ेगा, एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि इसके अलावा कुछ हो सकता है, नहीं। द बेस्ट पार्ट ये है 3 बजे उठो, 3 से लेके 7:30 बजे तक तैयारी कर लो, बस। कितना? 3 से 7:30, और कुछ नहीं। मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि आपकी प्राइवेट जॉब है, या फिर आप ऐसे डिपार्टमेंट में लगे हैं जहां पे मतलब कि आप जो कॉपी किताब नहीं उठा सकते हैं, तो बस आप दिन के 4.5 घंटे पढ़ लो, 4.5 घंटे यहां पढ़ लो। डे ऑफ के दिन 12 to 13 आवर्स पढ़ लो, तो कुल मिला के आपका ऑन एवरेज 6 आवर्स आपका आ जाएगा। हमें यही चाहिए था कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 6 आवर्स अगर आपका हो रहा है तो सफिशिएंट है। इवनिंग इसलिए नहीं क्योंकि जॉब के बाद, क्योंकि मुझे पता है, मैंने जॉब करी है 5 साल, मुझे पता है हिम्मत नहीं बचती है। हिम्मत का मतलब ये है कि बस ऑफिस के बाद भी सिर्फ बिस्तरा दिखता है, बस खाना मिल जाए, कुछ जो भी टूटा फूटा जो भी बनाना हो बनाओ और सो जाओ। जब 3 बजे उठोगे तो डेफिनेटली ये बात फैक्ट है कि आपको 9 बजे नींद आई जाएगी, ये फैक्ट है। तो जब आप ये रूटीन रखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। 100 दिन करके देखो, सिर्फ 100 दिन, मैं कहता हूं ट्रांसफॉर्म हो जाओगे एकदम अपनी लाइफ से। समझे मेरी बात को? तो जब ये चीज करोगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। समझ आ गया? तो कुल मिला के आपने ऐसे लेके चलना। हाउस वाइफ सिस्टर्स, द बेस्ट टाइमिंग यही है, ठीक है। या फिर द बेस्ट टाइम ये है कि आप 11 AM to 3 PM कर लो, 3 PM या फिर 4 PM, क्योंकि उसके बाद तो फिर आप अपने काम धाम में उलझी रहती हैं कि सुबह का किचन है और शाम का किचन है, ठीक है। फिर पति देव के साथ बात भी करनी है, तो आप अपने आप को 11 AM से
4 PM के बीच में यही टाइम निकालो बस, और यही टाइम रखो बस, इसके अलावा और कुछ नहीं रखना। इतना रखो स्टार्टिंग में, 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ता रखो, फिर चीज़ें और धीरे धीरे आपको समझ आ जाएंगी कहाँ से आपका टाइम जो है निकलना चाहिए। तो चलिए फिर अब डे 1 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डे 1 की अगर मैं बात करूं, शिफ्ट 1 जिसमें आपका 4:30 से लेके 7:30 के बीच में, यहां आपने पॉलिटी पढ़नी है, चाहे किसी ने पढ़ी हो ना पढ़ी हो दोबारा पढ़ो। यहां आपने पॉलिटी के 3-2 आपने सिटीजनशिप तक आपने पढ़ना है, कि कहां तक, जो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान की विशेषताएं, वहां से लेके सिटीजनशिप तक आप पूरा अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है आपने। खत्म हो गया अगर 1-1.5 घंटे में तो भी रिवाइज करें, समझ आ गया। दूसरी शिफ्ट आप जो लगाएंगे, सेकंड शिफ्ट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं, अगर हम बात करें तो 8 से 10, इसमें आप जो है स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पेक्ट्रम, चैप्टर नंबर 10 से 11, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये एक्सपीरियंस का टाइम टेबल है। ये टाइम टेबल उन्हीं के लोगों के लिए है जो कुल मिला के अगर हम बात करें, देखो 10वां और 11वें में, देखो 10वें में क्या है, बिगिनिंग ऑफ अगर कांग्रेस का है तो कांग्रेस में जो फैक्ट्स आएंगे, उन फैक्ट्स को रट्टा मारो, क्योंकि रट्टा नहीं मारोगे तो चीज़ें जो होंगी वो आपकी बिल्कुल गड़बड़ हो जाएंगी। और 11 चैप्टर में भी कुछ खास नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ फैक्ट्स आए उनको एक पेपर पे लिखना स्टार्ट कर दो, साइड में शॉर्ट नोट्स बना लो, बिल्कुल मिनिमम छोटू टाइप नोट्स, आपकी छोटी डायरी हो उसको बनाते हो। अच्छा भाई चैप्टर नंबर 10 में ये फैक्ट्स है, मुझे ये रखना है, मुझे ये रखना है। इंग्लिश मीडियम वाले 10 to 11 को ये करने के बाद मेरी एक बुक आ गई है, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। इस बुक को ले लेना, ये वाली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम के लिए माइंड मैप भी है वैसे, लेकिन मैं बोलूँगा आप अपनी खुद की फैक्ट शीट बनाएं। इंग्लिश मीडियम वाले, ये स्पेक्ट्रम की किताब शॉर्ट नोट्स आ गई है, आप इसको देख लेना, अभी आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी इन फ्यूचर में। तो ये आपने शॉर्ट नोट्स जो है, अगर बात करें स्पेक्ट्रम के शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं तो ये आपने करना है। तीसरी शिफ्ट जो आपकी 3 घंटे की शिफ्ट है, अगर बात करें जो आपकी 10:30 से लेके 1 बजे तक की शिफ्ट है, ठीक है, इसमें आपने अगर मैं बात करूं तो इसमें आपने ज्योग्राफी करनी है। क्या करनी है? ज्योग्राफी 6ठी क्लास आपने आज कंप्लीट करना है। आपने ज्योग्राफी जो है अगर बात करें तो 6ठी क्लास जो है आपने बिल्कुल कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद एंड में आफ्टर 1 PM के बाद आपने कुछ नहीं करना है, सब काट दो। क्यों? पहला दिन है आज, बस दे दी छुट्टी, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इंजॉय करो, उसी को करो, उसी को रिवाइज करो। तो यही था आज का पहला दिन। आई होप कुछ बढ़िया मिलेगा आप लोगों को। मैं चीज़ें इनोवेशन में बिलीव रखता हूं दोस्तों। मैं एम नॉट डूइंग अ कॉपी पेस्ट, जो दुनिया ट्रेंड चला रही है मैं वो नहीं फॉलो करता, मैं अपने हिसाब से चीज़ें लेके आता हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।